क्या सोच रहा था मैं, क्या हो गया? लाइफ हमारा टेस्ट लेना कब बंद करेगी पापा? और कितनी हिम्मत लेके आए और कितना स्ट्रांग बने। आवाज ये वाला बड़ी है जी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है ईशा। हम यहाँ तुम्हारी जेठानी या बॉस बन के नहीं हैं, बल्कि एक दोस्त की तरह है। ये घर बार की जिम्मेदारियां, होटल की जिम्मेदारियां संभालते संभालते भले ही हमारी टोन रूड हो गई, पर दिल की साफ है। तुम्हारी चिंता थी इसलिए सोचा हम तुमसे बात करें। हमारी चिंता? ईशा, काफी साल पहले हम शादी करके इस घर में आ चुके हैं और इसलिए ओम को काफी अच्छे से जानते हैं। उसके इम्पल्सिव नेचर को जानते हैं, उसकी मनमानियों को जानते हैं, उसके गुस्से में लिए डिसीजंस को जानते हैं। कितनी बारी उसके गुस्से के चक्कर में वो खुद को और घर वालों को, दोनों को मुसीबतों में डाल चुका है। उसे बहुत सुधार की जरूरत उसे बहुत सुधार की जरूरत है ईशा। उसकी लाइफ में ना कोई गोल है, ना कोई ट्रैक है। सिर्फ बेधड़क बेझिझक जिंदगी में आगे बढ़ता चला जाए। कितनी बार तो हमें उसे लड़ाई झगड़ों कितनी बार तो हमें खुद उसे लड़ाई झगड़ों के उलझनों से बाहर निकालना है। ईशा, हम जानते हैं कि जिन हालातों में तुम्हारी शादी ओम से हुई वो तुम्हारी चॉइस नहीं थी, पर हम एक लड़की है और हम उसी नाते, एक लड़की होने के नाते दूसरी लड़की से सब कुछ खुल के सच सच बात करना चाह रहे हैं। ईशा, हम जानते हैं तुम एक रईस अच्छे खानदान से आते हो, पर जहाँ से तुम्हारी अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग और यहाँ की अपब्रिंगिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माना अभी तुम्हारे हालात कुछ ऐसे हैं कि तुम्हें झुकना पड़ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने लाइफ पार्टनर को लेके भी झुक जाओ, और वो भी ऐसा लाइफ पार्टनर जो अकल से बेहाल हो, जेब से कंगाल हो और गुस्से से बेहाल। इस तरीके से अपने लाइफ के डिसीजंस लेता। तुम जानती हो ना ईशा, कपड़े लत्तों से लेके जेब खर्ची तक सब चीज़ों के लिए ओम हम पर डिपेंडेंट। और रही बात ये राम भवन की, तो ओम की लड़ाई झगड़े आए दिन गुस्से करने की वजह से ना, ये सिर्फ नाम का राम भवन है, अंदर से रावण की लंका से कम नहीं है। अब ऐसे में हमें बस इस चीज़ की चिंता है कि तुम कैसे मैनेज करोगी, कैसे संभाल पाओगी, कैसे एडजस्ट करोगी। थैंक यू सो मच भाभी। आपने तो ओम की सच्चाई बता के हमारी दिल, दिमाग, आंखें सब खोल दी। पर आप चिंता मत करिए, हमें ओम को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। अगर आप नहीं होती तो हमें ओम के बारे में ये सब कौन बताता? बट डोंट वरी, अब हम पूरी तरीके से अलर्ट हो गए। आई एम रेडी। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही रिप्लाई की उम्मीद कर रही थी ना आप मुझसे? मतलब हम जानते हैं कि ओम थोड़ा इम्पल्सिव है और उसे पति के रूप में जानने का हमें मौका नहीं मिला, पर एक नेक दिल इंसान की परख हमें बहुत अच्छे से आती है। ओम चाहे जैसा भी हो, दिल का खरा सोना है। एक अच्छा बेटा है, एक अच्छा भाई है, और एक अच्छा बेटा कभी एक बुरा इंसान नहीं हो सकता। इतना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और रही बात चीज़ें हैंडल करने की, तो वो करते करते हम सीख ही लेंगे भाभी। ओम के लिए हमारे दिल में कोई कड़वा नहीं। जा एक चार स्लोली।
कुछ नहीं, मैं हम तो कोशिश करती हूँ मैं कि जाके उसको सच्चाई बता पाऊँ, एंड अपना अल्टरनेट मोटिव भी है मेरा, उन दोनों को भिड़ा के रखना है। साथ हो गए तो मुझे खतरा है। वैसे ही मैं पर्सनली इंडिविजुअली उन दोनों को हैंडल कर लेती हूँ, पर मुझे अब ये डर हो गया है क्योंकि राम भवन मेरा मतलब एजेंडा तो यही है कि मुझे चाहिए, तो अब वो दोनों रिबेल्स घर के एक साथ मुझे परेशान करेंगे तो थोड़ा टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बस चाह रही हूँ कि वो साथ ना आए। ईशा थोड़ी सी हार्ड नट है, मतलब वो इतना क्रैक नहीं कर पाती हूँ मैं, या तो उसको मैं मैनिपुलेट कम कर पा रही हूँ या कर ही नहीं पाती हूँ। तो बस सीधी सीधी बात करके ट्राई करती हूँ कि क्या मैं उसे मैनिपुलेट अगेंस्ट कर सकूँ उनके, तो वही कोशिश थी पर वो नहीं हुई।